अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम अपकमिंग है और वो होगा आज 26 है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जून की 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स। तो आज की वीडियो में मैं उन तमाम नए स्टूडेंट्स से स्पेशली मुखातब हूँ जिनका अभी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा एग्ज़ाम्स का। और एग्ज़ाम्स में ज़ाहिर है अभी तक वो असाइनमेंट और क्विज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे और उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नहीं पता कि किस तरह यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं और बाकी सारी किस तरह की चीज़ें चलती हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज, और कोशिश करते हैं आपको प्रॉपरली गाइड करने की कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें और आप अच्छे ग्रेड ले सकें। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं आपके लिए और कुछ तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे और आपके जो अदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं रेगुलर सिस्टम्स, उनमें क्या होता है। अब यहाँ पे रेगुलर का वर्ड मैंने यूज़ किया, याद रखें ये डिग्री जो आपकी यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से होगी वो भी रेगुलर डिग्री है, इसको भी प्राइवेट आप नहीं कह सकते, ये भी रेगुलर है। और इसका जो तरीक़ाकार है वो डिस्टेंस लर्निंग में आ जाता है। लेकिन रेगुलर डिग्री आप अगर रिजल्ट कार्ड किसी भी अपने करीबी दोस्त का चेक करेंगे उसके ऊपर रेगुलर लिखा होगा, तो ये रेगुलर डिग्री होती है। अब ज़रा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं मज़ीद कि तैयारी किस तरह करनी है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल सीधा सीधा वीयू खानपुर आप लिखेंगे तो वो आ जाता है। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बाकी तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो अभी नए हैं, और जो पुराने हैं सेकंड सेमेस्टर है उनको भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और रहनुमाई तो हमेशा रहनुमाई की तो ज़रूरत आपको हर वक्त ही होती है। तो आपकी रहनुमाई के लिए बहुत सारी वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर बनाते रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलते हैं आज के ज़रा टॉपिक की तरफ कि मिड टर्म की तैयारी और अच्छे नंबर आपने कैसे हासिल करने हैं। उसके लिए हम एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं आपके लिए। एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और किस तरह करनी है आपने ये सारी चीज़ें देखें। किसी भी सिस्टम में आपको पता ही है कि ये एक सिंपल फार्मूला होता है कि तैयारी कैसे करनी है। ज़ाहिर है तैयारी करनी है तो आपको किताबें पढ़नी है, इसके अलावा कोई और तरीका तो नहीं होता। जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई आपने किताब पढ़नी है जो आपके सिलेबस की है, आपने तैयारी भी उसी से करनी है, सारा कुछ वहीं से करना है। लेकिन कुछ तरीकाकार है कि आपने उसको किस तरह से करना है। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें कुछ तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और कुछ मेंटली चीज़ें हैं, यानी कि आपको जस्ट बताने वाली हैं। वो चीज़ें अपने अंदर पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ मसला नहीं होगा। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हम इसको नीचे से शुरू करते हैं कि आपको ना थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है स्टडी में। जब फोकस्ड हो जाते हैं, तवज्जो होती है, तो फिर आपको चीज़ें समझ भी आ जाती हैं और आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो अटेंशन आपकी चाहिए स्टडी के ऊपर। अगर आप बाकी भी काम कर रहे हैं तो फिर आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ को थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। यानी कि आपका जो माइंड है उसको कभी इधर लगा रही हैं, कभी उधर लगा रही हैं, आपको फोकस नहीं होने दे रही। तो उन चीज़ों से परहेज़ करें और फोकस करें स्टडी के ऊपर। फोकस करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर तो आपको चीज़ें वो समझ आनी शुरू हो जाती हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंतहाई ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को सीखने का, और ये तब पैदा होता है जब आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। यानी एक चीज़ नहीं आ रही होती तो आप उससे घबराते हैं। फिर आप उसको पार्ट वाइज़ छोटी-छोटी चीज़ों को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें आसान हो जाती हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर महसूस करते हैं। कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
याद रखें, वीयू में आपने कोई लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं लिखने होते। और इसके ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीयू में जो है ना, आपको जिस तरह आपने अब तक रेगुलर सिस्टम में जो रवायती सिस्टम है हमारा स्टडी का, एजुकेशन का, आपको 20-20 नंबर के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन 10 नंबर के, इस तरह होता है। तो वहाँ पे आप अपने एक फ्लो में लिखते जाते हैं, और वो जो सेंटेंस आप लिखते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, और आप एक बड़ी सारी बात लिख जाते हैं। और ज़ाहिर है किस तरह लिखते हैं आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक तो बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसलिए आपको अपनी बात छोटी सी चीज़ के, छोटी सी लाइन के अंदर, 2 से 4 से 5 लाइनों के अंदर अपनी बात को समझाना होता है। और याद रखें, जब एक लंबी बात की जाती है तो फिर आप 100 तरह की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और आप उसमें इरेलीवेंट मटेरियल भी डाल के एक बात को लंबा कर सकते हैं। लेकिन वही बात अगर आपको छोटी सी चीज़ों में बतानी पड़े, छोटे क्वेश्चन में बताना पड़े, तो फिर जो है ना, वो आपको क्या करना पड़ता है कि आप आपको मुख्तसर सी चीज़ों के अंदर और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ आपको बताना पड़ता है। तो कंसेप्ट मजबूत कीजिए अपने, और बाकी एग्ज़ाम की जो डिवीज़न होगी किस तरह है, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मज़ीद भी वीडियो आपके साथ मैं कल या परसों, कल के दिन में इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस तरह होंगे, लिखने किस तरह हैं, और उसकी जो नंबर्स की ना डिवीज़न किस तरह होगी। ये मैंने पहले वीडियोस डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा से मैं एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो अगली बात इसको लेके कि तैयारी कैसे करनी है और किस तरह की आपने करनी है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आपने जो तैयारी के हवाले से ना, वो ये 4 चीज़ें हैं, ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए है। आपको ये आपने ये फ़ील करनी है, अपनी चीज़ें अंदर पैदा करनी है, और ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके सामने अवेलेबल हैं और आपने उसको करना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ से, नंबर 1, हैंड आउट। ठीक है, हैंड आउट है आपकी हर किताब का, और आपने उससे आपको चाहिए नंबर 1 के ऊपर हैंड आउट। यानी आप एक ऐसी चीज़ है हैंड आउट, जिसको आप कंप्रोमाइज़ इसके ऊपर नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक हम एलएमएस ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद हम ज़रा डिटेल से देखते हैं इसको, चीज़ों को, कि हैंड आउट से मुतल्लिक हैंड आउट ये होता है कि आपकी जो कोर्स का सिलेबस है उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये हमारा एक एलएमएस है, और फ़र्ज़ करें आप यही स्टूडेंट हैं और आपने अब तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपके पास हैंड आउट हो, हम एक सब्जेक्ट को यहाँ पे लेके ना सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और ये याद रखें, आजकल जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या नए एडमिशन के साथ हैं, उनको ये जो टू डू कैलेंडर के साथ चीज़ें हैं ना, तो जैसे वो ये चीज़ें करते जा रहे हैं, आपकी असाइनमेंट, जीडीबीज और क्विज वगैरह, और जाहिर है ये बगैर पढ़े तो नहीं करेंगे ना आप। जब आप इन चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी है ना, वो ऑटोमेटिकल होती जा रही है। तो जाहिर है, आप जब असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये असाइनमेंट 1 से लेकर 10 लेसन तक है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ता है। और अगर अभी तक आपने किताबों को हाथ नहीं लगाया और आउटसोर्स यूज़ करके आप असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए, वो आपका हैंड आउट है। अब ज़ाहिर है, असाइनमेंट आपने बना ली बाहर से, ग्रुप्स में से, और जिस तरह भी आपको मिल गई आपने कर लिया, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए आपको हैंड आउट सबसे पहले आपने एलएमएस में से डाउनलोड करना है, या आप हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इंग्लिश 507 के नाम को क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड फाइल्स के अंदर यहाँ पे इंग्लिश
आपको ENG 507 का हैंड आउट है। तो याद रखें, तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका हैंड आउट है, और इसको अपने लाइन बाय लाइन पढ़ना है और समझना है। याद रखें, स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या ये सारी सारी बुक याद करनी है, तो याद रखें ये बुक सारी याद तो नहीं हो कर सकते, आप समझ सकते हैं। जब आप समझ लेते हैं तो आपकी तैयारी हो चुकी होती है। तो याद करने वाली बात नहीं होती, याद सिर्फ रट्टा लगाने के लिए की जाती है कि बस लाइन बाय लाइन सारी याद है और आपने वहां से उसको लिख देना है। लेकिन इस सिस्टम में आपको कंसेप्ट होने चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि 2 से 5 लाइनों के अंदर आपने अपना आंसर देना होता है। तो आप उसमें फजूल चीज़ें नहीं लिख सकते, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के अंदर आपने एक कंप्रीहेंसिव सी लैंग्वेज यूज़ करके उसको आपने लिखना होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे लेसन्स हैं इसके। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेसन है, अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द समझाने की आपको। टॉपिक 001 है आपका इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। अब फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ये कोर्स है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और अब आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या बताया गया था और फोनेटिक्स क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होती है। जाहिर है ये 2 टर्म्स यूज हुई हैं, तो इसमें से 2 टर्म को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आगे कि ये क्या होती है और ये क्या होती है। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो फिर क्या करें, अब हमारे पास हैंड आउट आ गया और अब आप इसमें इसको समझना है और क्या करना है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है वीडियो लेसन। जब आपने उसको पढ़ लिया तो आपने क्या करना है कि उसका वीडियो देखना है, और वीडियो में इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, ये टॉपिक 1 है हमारा। इन्होंने ये जो अभी हमने ओपन किया था फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, अब इस लेक्चर में, ठीक है, ये समझाया गया है। जब आप अपने लेक्चरार की ज़बान से वो उस चीज़ को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल वो समझ आ जाएगी। Matrix is basically the study of human speech sound. And we studied that how a sound is produced. देखें यहाँ पे अब वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, और यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद लेक्चर सुन लेंगे, तो आपको बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके हवाले से। और इसके बाद आ जाएं, जो हमारी थर्ड चीज़ है वो है प्रिपरेशन ऑफ असाइनमेंट एंड क्विज। ये मैं अभी इससे पहले भी बताया था शुरू करने से कि जब आप अपनी असाइनमेंट और क्विज को करते जा रहे हैं तो जाहिर है वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती जा रही हैं कि असाइनमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपने बनाया, क्विज में से जो क्वेश्चन थे आपने उसके आंसर दिए। तो जाहिर है बुक पढ़ी होगी, और बुक पढ़ते पढ़ते आपकी ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होती जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा फार्मूला होता है किताब पढ़ने का। और आप याद रखिएगा, जिन जो बहुत ज़्यादा अच्छी सीजीपी लेते हैं तो वो किताब पढ़ते हैं, अपने हैंडआउट्स पढ़ते हैं, कभी इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीज़ों पे नहीं जाते कि शॉर्ट नोट्स ले लिए या कुछ और ले लिया। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाते। वो इन चीज़ों को जो हैंडआउट्स हैं उसको थोड़ी रीड करते हैं और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपके पास आस-पास अगर कोई भी स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छे नंबर ले चुका है, तो वो ये देखेंगे, आप उसकी आदत आपने अगर गौर की होगी, तो वो सारी चीज़ों को थ्रू आउट पढ़ते हैं। छोड़-छोड़ के नहीं पढ़ते हैं कि एक पैरा पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, फिर बाकी छोड़ दिया, ऐसे नहीं, वो थ्रू आउट सारी चीज़ें ही पढ़ते हैं। क्योंकि ये सीक्वेंस होता है, अगर आप इस पैरा को छोड़ देंगे, तो जो 2 टर्म यहाँ पे समझाई गई हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, अब इनकी जो डेफिनेशन है वो दोबारा से कभी भी अगली पेजेस के ऊपर अगले पैराग्राफ्स में नहीं आएगी। तो एक सीक्वेंस होता है चीज़ों का जिसको आपने सीखना होता है। यहाँ पे फोनेटिक्स है, आप अगर आपने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक की है, तो याद है, अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो मुझे याद है कि जो पहला चैप्टर होता था साइंस में, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो पहला जो चैप्टर होता था उसमें सारी डेफिनेशन होती थी, और वो डेफिनेशन अगले पूरी बुक में दोबारा नहीं आती होती थी। इसलिए फर्स्ट स्टार्ट जो है ना वो आपका ज़रूरी होता है कि आपको सारी की सारी टर्म जो
अपकमिंग लेक्चर्स में हैं वो सारी याद हो जाएं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने करनी है और करने के बाद जब आप हैंडआउट्स पढ़ें आपने, फिर आपने उसका लेक्चर सुना। याद रखिएगा सबसे पहले आपने हैंडआउट को पढ़ना है और लेक्चर जो है ना वो आपने सेकेंडली सुनना है, ठीक है। फिर जब आप हैंडआउट पढ़ चुके होंगे तो कुछ कन्फ्यूजन अगर होंगी तो वो जब आप वीडियो लेसन सुनेंगे तो आप उसमें से वो आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद जब आप थर्ड चीज़ के ऊपर असाइनमेंट क्विज करते जा रहे हैं तो वो भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। और फिर आपने फाइनली जो है ना, ये आपने कोई अगर पास्ट पेपर आपको मिल जाते हैं, पैटर्न मिल जाता है, तो वो फिर आपने इसके बाद देखना है जाके। ऐसा नहीं करना कि आप इसके सीक्वेंस को ही खराब कर दें, ठीक है। याद रखिएगा पास्ट पेपर में भी से क्वेश्चन आ सकते हैं 10%, 5% और नहीं भी आ सकते, ये गारंटी नहीं होती। तो पेपर आपका हैंडआउट से बनाया जाता है और बाकी इसका पैटर्न मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस पैटर्न को ख़राब मत करें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है और मेरा एक्सपीरियंस है एज ए कैंपस मैनेजर के स्टूडेंट, मैं हर स्टूडेंट से पूछता हूँ जो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं तो वो अपनी किताबें लाजमी पढ़ते हैं और किताबों के अलावा वो कभी इधर उधर उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की। तो अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में हैं तो ऐसा आपको पता है कि नहीं होता। खरगोश भी नहीं पहुंच पाया था शॉर्टकट लगा के, तो कछुए की तरह थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, हिम्मत रखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, समझाने की मैंने कोशिश की है। तो मेहनत की ज़रूरत है और बाकी जो अगली 4 चीज़ें हैं ये आपने बिल्ड करनी है। तो ये 4 चीज़ें अगर हो गई तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ये आसान होती जाएंगी। क्योंकि अगर आप घबराए हुए हैं और परेशान हर वक्त नज़र आते हैं और पढ़ाई से डरे हुए हैं तो क्या होगा, किस तरह होगा, फेल होंगे, पास होंगे, तो इस तरह के वसवसे आपने अपने माइंड में नहीं आने देने। और क्योंकि इस तरह ये क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएंगे और आपका आप पूरी तरह इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा घबराना बिल्कुल नहीं है और ये जस्ट स्टडी है, आप किसी जंग में नहीं जा रहे कि यहाँ पे कुछ जान जाने का खतरा हो। पुरसकून हो जाएं और तसल्ली के साथ अपनी जो है वो तैयारी करें। उम्मीद है कि आपको ये कुछ चीज़ें फ़ायदा देंगी। इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारी दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे वीयू में पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी हैं, किसी भी कैंपस से वो कामयाब हों, आप जहाँ से भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अगली वीडियोस होंगी एग्ज़ाम्स के हवाले से कि पैटर्न क्या होगा और आपने पेपर सॉल्व किस तरह करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कुछ अच्छा लगे, कुछ पूछना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।